आपने एक भाषण में कहा कि भाजपा दोबारा आ गई तो सबसे पहले इलाज तुम्हारा होगा, मेरा होना है याद रख लेना। क्या ये लाइन आपको लगता है काम कर गई? मैं पहले भी कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहता था, कुछ राजनीतिक कुछ मजबूरी है, पारिवारिक इस तरह की हुई, पार्टी छूट गई थी मुझसे, एक गलती हुई थी। मेरा क्राइम से कोई मतलब नहीं, मेरा क्रिमिनल से कोई मतलब नहीं। मेरे ऊपर जितने मुकदमे लिखे गए राजनीति के अंदर, बहन जी के साथ, बहन जी की सरकार थी, बहन जी की सरकार के लिए असेंबली के अंदर बोलता था तो बहन जी ने मुकदमे लिखवा दिए। नमस्कार, मैं हूं पूजा मेहरोत्रा और आज हमारे साथ हैं सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद जी। और मैं ये कहना चाहती हूं इनसे मिलवाने से पहले कि डर बिकता है। अभी तक यही सुनते आए कि डर बिकता है। पहले आपने डराया बोटी बोटी और फिर कहा कि अपने लिए वोट दो, अपने लोकतंत्र के लिए वोट दो। तो क्या ऐसा माना जाए कि पूरी तरह से डर बिक गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इसमें डर कहाँ है, मैं तो प्रेम की बात कर रहा हूँ, हम तो स्वार्थ की बात करते हैं। हमने स्वार्थ की बात करी, हमने प्रेम की बात करी, हमने भाईचारे की बात करी। मेरा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि विकास और स्वार्थ की बात होनी चाहिए, इसके अलावा बाकी सब बेकार की बातें हैं। और अब आपने जो आपके जितने भी, मैं अभी वो देख रही थी भाषण वगैरह जो सुन रहे थे, वहाँ पे आपने कहा कि अब तो डर लगता है, मुख्यमंत्री तक जेल में भेज दिए जाते हैं, दो जगहों के मुख्यमंत्री। तो अब जब आप सांसद बन गए तो क्या डर लग रहा है? नहीं, देखिए, डर जिस तरह से ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। अब मजबूत विपक्ष इस बार आया है तो विपक्ष मजबूती के साथ अपना काम करेगा। जब लोकतंत्र के अंदर सरकारों को बहुमत इस तरह से मिल जाता है कि दूसरे की सामने विपक्षी नहीं रहता, तब सरकारें बेलगाम होती हैं। तो इस बार निश्चित रूप से एक मजबूत विपक्ष पार्लियामेंट के अंदर देखने को मिलेगा। तो अब आपका क्या रोल रहेगा? जिस तरह से अभी आप मेरठ से भी होके आए और एक बड़ा ग्रुप आप लेके चल रहे हैं और विधानसभा के 27 की तैयारी शुरू कर दी है अभी से इंडिया ब्लॉक ने, तो आपको क्या लग रहा है आने वाला समय कैसा होगा? देखिए, हम लोग निरंतर चुनाव खत्म हुआ, अगले चुनाव की तैयारी में लगे जी। मेरा काम है सिर्फ तैयारी करना। क्या निर्णय होना ये पार्टी के स्तर पर होगा, गठबंधन होगा, किस तरह चलेगा, मैं अपनी पार्टी के लिए काम करता हूँ। मेरठ में एक बड़ी घटना वहाँ गया था। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ये यकीन दिला सकें कि उनकी आवाज़ जिंदा है। तो अभी आपको लग रहा है कि अब इमरान मसूद एक बड़ी आवाज़ बन के एक कौम के निकलेंगे, या फिर वो पूरे जैसे सहारनपुर एक हिंदू मुस्लिम दलित पूरा समुदाय है, तो इमरान मसूद एक बड़ी आवाज़ पूरे के पूरे सहारनपुर, पूरे उत्तर प्रदेश के बनने जा रहे हैं? देखिए, इमरान मसूद को दलित ने वोट दिया। इमरान मसूद को कोई बिरादरी ऐसी नहीं है जिसने वोट ना दिया हो। सबसे पहले मेरे लिए राजपूतों ने नारा लगाया कि ये इमरान का नहीं, राजपूत के स्वाभिमान का चुनाव है। और उन्होंने कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और उन्होंने वचन मेरे साथ बूथ पर निभाया। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनके वचन की लाज रखूं और उनकी हर बात को मजबूती के साथ उठाने का काम करूं। तो वो पहला दलितों ने नारा लगाया, मेरा मान मेरा संविधान। और जब मेरा मान मेरा संविधान की बात दलितों ने की तो वो संविधान के लिए जो चर्चा पूरे देश के अंदर चली, उस चर्चा को विराम देने का काम लोगों ने किया और वोट डाल करके मुझे जिताने का काम किया। मुझे किसानों ने वोट दिया। किसानों की कोई बिरादरी ऐसी नहीं जिन्होंने मुझे वोट ना दिया हो। तो मुझे व्यापारियों ने वोट दिया। सहारनपुर विधानसभा में 11,000 वोट से चुनाव जीता हूँ। तो सहारनपुर के व्यापारियों ने वोट दिया, क्योंकि व्यापारी जीएसटी की मार से परेशान थे। तो मुझे तो सभी वर्गों का समर्थन और सभी वर्गों का वोट मिला है और मैं सभी वर्गों की आवाज़ हूँ। इमरान मसूद मुसलमान की आवाज़ नहीं है, इमरान मसूद हर मजलूम की आवाज़ है। लेकिन अगर आप ये कहें कि आप हर किसी की आवाज़ हैं, तो अब अगर कुछ ऐसा होता है, जैसे आज अभी आप मेरठ होके आए, वो दोनों ही मुस्लिम थे जिनके पास आप गए। नहीं, हाँ। अभी मुझे फिरोजाबाद, कल सैटरडे में फिरोजाबाद जा रहे हैं, वो दलित है। हाँ। बात दलित मुस्लिम हिंदू मुसलमान इसकी नहीं है। जुल्म किसके साथ हो रहा है मैटर वो करता है कि जुल्म हम मजलूम के साथ हैं, मजलूम की आवाज़ उठाना चाहते हैं। दो पिता, मतलब कोई झगड़ा नहीं, बहुत मामूली सी बात के ऊपर 2 पिता पुत्रों की हत्या कर दी गई। तीसरे पुत्र की हालत इतनी ख़राब है कि उसके 7 गोली लगी हुई हैं। तो ये बहुत विभत्स है, किसी के साथ भी हो। इसमें हिंदू और मुसलमान के चश्मे की बात ही नहीं है। लेकिन अगर मुझे ये पूछना है सर कि आपने
एक भाषण में कहा कि भाजपा दोबारा आ गई तो सबसे पहले इलाज तुम्हारा होगा, मेरा होना है, याद रख लेना। क्या ये लाइन आपको लगता है काम कर गई? अब इसको तो नहीं मुझे पता कि क्या कर गई क्या नहीं कर गई। जी। और क्या आपको लगता है कि 10 साल से जिस तरह से भाजपा है वो एंटी इनकम्बेंसी काम आई, या जिस तरह इमरान मसूद धीरे धीरे एक बड़े मजबूत पिलर के रूप में सामने आते जा रहे थे? पीछे से आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग, आपके बैकग्राउंड आपका राजनीतिक रहा है, लेकिन 2014 का चुनाव देखें या 2019 का चुनाव देखें, आप एक बड़ी मार्जिन से आपको वोट मिलते रहे, तो आप अपनी जीत को कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं कहीं नहीं देखता हूँ। हम लोग हमारे, मैंने कहा ना कि मैं निरंतरता में विश्वास रखता हूँ। कभी हौसले मेरे टूटते नहीं। हारने से मुझे गम नहीं होता और जीतने से मुझे खुशी नहीं होती। जहाँ जिस तरह से ईश्वर अल्लाह रखे उस भूमिका के अंदर अपना काम करने की कोशिश करता हूँ और करूँगा। तो आपने अभी कहा कि वो जो 4 हार है 2007 के बाद, आप लगातार हार का मुंह देख रहे थे, लेकिन आपने ये बात खुद ही कह दी कि आपको हारने से मेरे जज्बा कम नहीं होता। लेकिन ये जो जीत आई, और आपके लिए हमेशा कहा गया कि वो हर कुछ दिन बाद पार्टी बदल लेते हैं, और कोई पिछले 2022 के बाद आपने लगातार पार्टियां बदली, तो ये क्या जो बीएसपी में मैंने कहा जी कि मैं अब कब्र तक कांग्रेस में रहूँगा। मैं पहले भी कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहता था, कुछ राजनीतिक कुछ मजबूरियां पारिवारिक इस तरह की हुई, पार्टी छूट गई थी मुझसे, एक गलती हुई थी, लेकिन वो अब सुधर गई। मैं आ गया हूँ और कांग्रेस, मैं मन से कांग्रेसी हूँ। तो कांग्रेस जो है वो रोम रोम में बसती है। जब इसको छोड़ना चाहता है ना, कोई छोड़ नहीं पाता। मैं भी नहीं छोड़ पाया था, और छोड़ करके फिर चल नहीं पाता। फिर मैं चल भी नहीं पाया तो मैं वापस आ गया। मुझे प्रियंका जी ने कहा कि ठीक है लड़ो, मैं चुनाव भी जीत गया। तो और मैंने कह भी दिया था कि अब चुनाव लड़ूँ ना लड़ूँ, लेकिन रहूँगा मैं पार्टी में, कांग्रेस में ही, क्योंकि बहुत हो चुका। और अब अल्लाह का करना ही होगा। मैं चुनाव भी जीत गया तो मैं एक मजबूत सिपाही की तरह राहुल गांधी के खड़ा रहूँगा। और आपका अब जो नया एजेंडा होगा, मतलब अपकमिंग, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या होगा? बिल्कुल विकास और सौहार्द, मेरे 2 ही नारे हैं, एक विकास और एक सौहार्द। सौहार्द से ही देश चलेगा, सौहार्द से ही काम होगा। तो मैं सौहार्द के लिए पूरा काम करूँगा और विकास के लिए पूरा काम करूँगा। विकास में आप क्या करेंगे? देखिए, मेरा सबसे पहला अपनी पार्लियामेंट के अंदर हेल्थ सेक्टर मेरा बहुत पुअर है, क्योंकि मैं 4 दिन पहले मेडिकल कॉलेज गया था। मेडिकल कॉलेज की हालत इतनी बदतर है कि वहाँ पूरे मेडिकल कॉलेज के अंदर गंदगी का अंबार लगा हुआ। जहाँ पेशेंट ऑपरेशन कर करके आए हुए लेटे थे, वहाँ गंदगी फैली हुई थी। मैं उनसे कहा, प्रिंसिपल से, मैंने कहा इतनी गंदगी आपने कर रखी, इन्फेक्शन तो इनमें होगा ही होगा। मेंटेनेंस के नाम पर वहाँ ज़ीरो, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है। 10 साल मेडिकल कॉलेज बने हो गए, अभी तक बिल्डिंग हैंडओवर नहीं हुई। जब तक बिल्डिंग हैंडओवर नहीं होगी उसके मेंटेनेंस का पैसा नहीं आएगा। तो ये ऐसी दिक्कतें थी। वहाँ मैंने पूछा सुपर स्पेशलिटी का, कह रहे सुपर स्पेशलिटी का कोई हमारे यहाँ विभाग ही नहीं है। तो मेरा पहला प्रयास है कि सहारनपुर के अंदर हेल्थ सर्विसेज को बेहतर किया जाए, वहाँ सुपर स्पेशलिटी के डिपार्टमेंट लेकर आऊँ, वहाँ ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, इनके सुपर स्पेशलिटी के लेकर आऊँ, जिससे कम से कम लोगों को बाहर कम से कम जाना पड़े। इमरान जी, आपके भाषण जितने भी पॉपुलर हुए हों, लेकिन एक फ़ैन फॉलोइंग अक्सर कही जाती है कि सेलिब्रिटीज़ की है, हीरो हीरोइन की है, या स्पोर्ट्स वालों की होती है, क्रिकेट वालों के पीछे भागते हैं। लेकिन इस बार देखा गया सहारनपुर में जितने भी रिपोर्टर्स गए, उन्होंने देखा कि बच्चे आपके बड़े नहीं, आपने इस बार क्यों देखा? ये हर बार ही होता है। देखिए, एक्चुअल क्या है कि लोगों का मेरे साथ प्यार बहुत ज़्यादा है, और बच्चे हों, मेरी बहनें हों, घर के अंदर माएँ हों। कई बार मेरा ऐसा होता था, जब मैं 2007 में इलेक्शन लड़ने गया तो एकदम मैंने कहा, ऐलान कर दिया हम चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी में मैं था, समाजवादी पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर थे जगदीश भाई, उनके खिलाफ भी मैंने कहा मैंने तुम्हारे खिलाफ लड़ूंगा मैं चुनाव, क्योंकि मैं चेयरमैन का सहारनपुर चुनाव लड़ रहा था, उन्होंने मेरी मुखालफत की। मैंने कहा मैं यहाँ तो जीत गया, मैं तुम्हें हराऊंगा। तो मैं चला गया उन्होंने लड़ने के लिए। तो रात को कई बार तब ऐसा हुआ कि हम प्रोग्राम करते किसी गांव में जहाँ 6 बजे का टाइम था, वहाँ रात के 2:30 बज गए। तो लोग छतों के ऊपर 2:30 बजे तक बच्चे इस तरह से रहते थे। तो फिर वो एक ऐसे ही बनता चला गया। अब जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ महिलाएं और बच्चे, ख़ास तौर से महिलाएं छतों पर और बच्चे सामने सड़क पर खूब नारेबाजी करते हुए चलते। बस ये लोगों के अंदर नहीं, तो बच्चों में ये आकर्षण कैसे आया? ये कुछ आप सब ऊपर वाले महिलाओं का तो समझ में आता है, सब ऊपर वाले का देन है। नहीं देखिए, हमारी बहनें जो हैं और ख़ास तौर से माएँ मेरे लिए बड़ी दुआएं करती हैं, बड़ी दुआएं करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और मुझे वोट भी मैं सोच नहीं सकता कहाँ से किस तरह से
ऐसे लोगों की दुआएं मिलती हैं मुझे, क्योंकि मेरी एक रात जुनून रहा है कि मुझे रात को 2 बजे, मेरी यूएसपी है ये, 2 बजे भी कोई मुझे आकर उठाएगा तो मेरे यहाँ ये नहीं होगा कि मैं नहीं उठूँगा, मैं उठकर खुद ही आऊँगा, खुद ही बात करूँगा। और ये मेरा आज से नहीं, पिछले 30 साल से रूटीन है। अच्छा। कि कहीं कोई बात होगी तो सबसे पहले मैं मौके पर पहुँच जाऊँगा। तो लोगों को एक यकीन पैदा हो गया कि मदद कितनी होती है तो अलग विषय हो सकता है, लेकिन ये यकीन पैदा हो गया अगर इमरान के पास इस वक्त जाएंगे तो इमरान से कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिलेगी। तो अगर मदद ना मिली तो हौसला तो ज़रूर मिलेगा कि सब ठीक होगा। हाँ, सब मिलेगी, कुछ ना कुछ जो मुझसे हो सकता होगा मैं करता हूँ। तो ये आपको हमेशा इस तरह का क्यों पोर्ट्रे किया गया कि आप बहुत थोड़ा क्रिमिनल वाला, कभी नहीं, मेरा क्राइम से कोई मतलब नहीं, मेरा क्रिमिनल से कोई मतलब नहीं। मेरे ऊपर जितने मुकदमे लिखे गए राजनीति के अंदर, बहन जी के साथ, बहन जी की सरकार थी, बहन जी की सरकार के लिए असेंबली के अंदर बोलता था तो बहन जी ने मुकदमे लिखवा दिए। मैंने उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा खनन घोटाला खोल दिया तो मेरे ऊपर सारे मुकदमे लिखे गए। 27 फरवरी 2008, 27 फरवरी शायद एग्जैक्ट मेरी डेट नहीं है, 27 फरवरी 28 फरवरी 2008 में हाउस में बोला था, मैंने पूरा खनन घोटाला खोल दिया बहुजन पार्टी के अंदर मायावती जी की सरकार का। तो उत्तर प्रदेश की सारी चौकियां ख़त्म कर दी गई, चूँकि मैं रिकॉर्ड ले गया था, वो रिकॉर्ड चौकियों से मैच हो गया। तो मैंने घनन मेरे ऊपर मुकदमे लिख दिए, तो मेरा क्राइम से थोड़ी मतलब था। मैं तो जनहित के मुद्दे उठाए तो उनके ऊपर मुझे घेर करके मेरे ऊपर मुकदमे लिखे गए। ये मुकदमे तभी के लिखे, और कोई मुकदमा नहीं है मेरे ऊपर। मेरा क्राइम से क्या लेना देना है? मैं कोई मेरे परिवार का या मेरा, हमने तीसरी पीढ़ी है, मेरे दादा एमएलए रहे, मेरे फादर चेयरमैन रहे, मेरे चाचा मिनिस्टर रहे, चाचा 40 साल एमपी रहे, तो मेरा कोई मतलब नहीं, इतना लंबा मेरा वो है। तो ये बेकार की बात है, तो बिल्कुल मतलब बेबुनियाद बात है। हमारा, हम लोग जनता के लिए, हम हमारी पूरा जीवन जनता के लिए लगा दिया, लोगों के लिए लगा दिया। आप लोगों के दिल से पूछिए कि इतने चुनाव हारने के बाद भी मैं ख़त्म क्यों नहीं हुआ? एक चुनाव के बाद आदमी दिखाई नहीं देता, 2 चुनाव के बाद देखिए मैं 4 चुनाव लगातार हारा, उसके बाद भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं वहीं खड़ा रहा। लोकसभा तो पहली बार आ रहे हैं आप। जी। ये कितना बड़ा ड्रीम होता है किसी भी नेता का? नहीं, मेरा ड्रीम कभी कोई था ही नहीं। मेरा कभी कोई कि मैं लोकसभा में रहूं या राज्यसभा में रहूं या विधानसभा में, विधान परिषद में रहूं, मेरा कभी ड्रीम नहीं रहा। मेरा एक जुनून है, ये एक जुनून है काम करने का। अब यहाँ आया हूँ तो यहाँ भी जुनून है कि काम करूँ, कुछ ऐसा करके जाऊँ कि आने वाली पीढ़ी को एक चीज़ दे करके जाएँ कि हाँ हमने कुछ किया था, खाली ना चले जाएँ। तो ये जुनून है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो पहला काम आपने हेल्थ बताया, और दूसरा क्या करेंगे? मैं सबसे पहला काम मेरा हेल्थ का है, दूसरा मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर का। सहारनपुर बिल्कुल जाम पड़ा रहता है, तो मेरी अभी मैं मिलूँगा गडकरी साहब से, क्योंकि गडकरी साहब बड़ा काम करते हैं, तो मुझे उम्मीद है। नेता भी नहीं देखते, जैसा सुना जाता है कि वो काम करते हैं बहुत। हाँ, तो देखिए जनहित का काम है। सहारनपुर से मैं पूरा ब्रिज, एक जिस तरह ऊपर से निकल करके निकल जाए, पूरा सहारनपुर क्रॉस हो जाए जो सिटी है, जिससे हमारे यहाँ जाम की समस्या का 2 मेरे पहले साल की ये प्राथमिकता है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद ये है कि दोनों के दोनों हम इस बार सरकार से मिलेंगे, मंत्री जी से, दोनों मंत्रियों से मिल करके कराने की कोशिश करूँगा, करा लूँगा। तो आपको लगता है कि दोनों सरकारें आपकी हेल्प करेंगी? देखिए, जनहित के मुद्दे के ऊपर सरकार कोई भी हो, किसी की भी हो, लोक कल्याण के लिए होती है। मेरा व्यक्तिगत हित तो नहीं है ना, लोक कल्याण की बात कर रहा हूँ। हमारा काम विपक्ष में रहते हुए भी सार्थकता के साथ हम लोग एक ऐसे विपक्ष की भूमिका में रहें कि जो जगाने का काम करे, जो बताने का काम करे, कमियों को बता करके उनको सुधारने का काम करें। केवल आलोचना मकसद नहीं है मेरा कि हम आलोचना करने के लिए, हम केवल आलोचना के लिए नहीं है। हम एक सार्थक भूमिका के रूप में अपने आप को देखता हूं कि हम लोग सरकार को जगा करके लोक हित के लिए, लोक कल्याण की जो योजना है उनको लागू करा सकें।